हेलो वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जहाँ पर कहा गया है इफ़ n इज़ नेचुरल नंबर देन द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल n प्लस 1 इज़। चार ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर हमें ढूंढना है कि n अगर एक नेचुरल नंबर है और अगर मतलब n नेचुरल नंबर है तो हमें फैक्टोरियल n प्लस 1 का वैल्यू निकालना है। ये जो चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1 का आंसर कौन सा होगा, वो हमें ढूंढ के निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर आपको 2 फैक्टोरियल लेकर दे दिया गया है। फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, और 2 से हमें ग्रेजुअली क्या करना है, उसको डिक्रीज़ करते हुए जाना है आगे की तरफ, मल्टीप्लाई करते हुए 2 इंटू 1। तो उसके बाद तो और कुछ आएगा नहीं, 1 तक ही हमारा लास्ट लिमिट होगा, ठीक है। इसके बाद हम नहीं जाएंगे, तो 2 इंटू 1। इस तरह से अगर फैक्टोरियल 3 दिया हो तो उसको हम लोग लिख सकते थे 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल n है। तो इसका फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो उसको निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। फैक्टोरियल n जो है उसको जैसा है वैसा रहने देंगे, और जो फैक्टोरियल n प्लस 1 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल 3 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब डिक्रीज़ हो गया, कितना डिक्रीज़ हुआ, 1 डिक्रीज़ हुआ। तो उसी तरह से इससे भी अगर n प्लस 1 को हम लोग बाहर निकाल दें, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्या नेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए फैक्टोरियल 3 है, ये जो 3 है 3 को हम लोग रख देंगे, और साथ में 2 इंटू 1 जो है वो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर फैक्टोरियल 4 है, उसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, तो उसको 4 देकर फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी n प्लस 1 लिख कर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर एक कम गया, यहाँ पर भी फैक्टोरियल के अंदर एक कम जाएगा, तो कमने से कितना होगा, सिर्फ n रहेगा, क्योंकि प्लस 1 से अगर 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 ही बचेगा, तो सिर्फ n बचेगा। अभी देखिए यहाँ पर भी फैक्टोरियल n है फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में भी क्या है, फैक्टोरियल n है। तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे फैक्टोरियल n को, ओके। और इसके बाद बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, कुछ नहीं है, सिर्फ 1। और यार से फैक्टोरियल n को निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, n प्लस 1 बचेगा। अभी क्या होगा, देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल n है, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, n को लिख देते हैं, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा हुआ, n प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल n। और ये कौन सा है, ये है नंबर 2 वाला। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ nc6 is equal to nc9 then find 17cn। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन का एक प्रॉब्लम है, कॉम्बिनेशन से दिया गया है ये चीज़। एन सी आर, सपोज पकड़ लीजिए कि यहाँ पर किसी नंबर की जगह पे आर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको एन चीज़ों से आर चीज़ें एट ए टाइम पकड़ना है। सपोज आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से आर ऑब्जेक्ट्स को लेना है एट ए टाइम, लेकर आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशंस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है हमें प्रोवाइडेड है, और इससे हमें क्या करना है, 17cn का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो nc6 फिजिकल टू nc9 हमें दिया गया है वो हम लिखेंगे। अभी देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, NCR इजिकल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं NC n-r। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये फॉर्मूला, NCR इजिकल टू NC n-r। इसी का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हमें निकालना है, फर्स्ट निकालना है हमें n का वैल्यू, क्योंकि जब तक हम लोग n का वैल्यू नहीं निकालेंगे
17c n को हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो अभी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो NC6 है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं इस वाले फॉर्मूला लगा के। इसको हम लोग लिख देंगे NC6 है ना, R के जगह पे 6 है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं n-6, n-r मतलब n-6, और यहाँ पर NC9। तो अभी क्या होगा देखिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, अगर NCR इज इक्वल टू NCP हो जाएगा तो देयरफॉर R इज इक्वल टू P, ये और ये चीज़ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं तब, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है, पहले ही हम लोग 6 इज इक्वल टू 9 लिख सकते हैं, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब इसको लिख के तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, हमें n का वैल्यू निकालना है फर्स्ट, इसलिए इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो आप ये लिख सकते हैं देयरफॉर n-6 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू कितना होगा 9 प्लस 6, अल्टीमेटली कितना हुआ 15। तो अभी हम लोग निकालेंगे नाउ 17cn मतलब 17c, n के जगह पे 15 लिखेंगे। जब भी आपको NCR दिया जाएगा आप इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला का अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। तो देखिए फैक्टोरियल n के जगह पे क्या है 17 है, तो लिखेंगे फैक्टोरियल 17 अपॉन फैक्टोरियल 15, r के जगह पे क्या है यहाँ पर 15 है, और फिर लिखेंगे 17 माइनस 15 फैक्टोरियल देगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो अभी देखिए हम उसको फैक्टोरियल 17 जो है उसको जैसा है वैसे रख देंगे, फिर नीचे है फैक्टोरियल 15, और 17 से अगर 15 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 2 फैक्टोरियल 2। अभी देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 17 है इसको तोड़ देंगे, एक्सपांड करेंगे। तो हमें पता है कि फैक्टोरियल से निकाल देने से क्या होता है, ग्रेजुअली 1-1 करके डिक्रीज हो जाता है। तो हम 17 लिखेंगे, 17 से एक कम कितना है 16, और इसके बाद कितना था 15। 15 को हम लोग बाहर नहीं रखेंगे, 15 को हम लोग अंदर ही डाल देंगे, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 15 है, इसलिए फैक्टोरियल के अंदर ही हमें 15 को रखना होगा, नहीं तो बाहर निकाल देंगे तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो नीचे देखिए फैक्टोरियल 15 है, और 2 जो है इसका फैक्टोरियल अगर तोड़ देंगे तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1, इसको कैंसिल कर देंगे। अभी बचा क्या 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अभी 17 इंटू 8 कीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा 136। तो आपका अल्टीमेट जो आंसर आया वो आया कितना 136, मतलब 17 CN का वैल्यू है 136। N का वैल्यू क्या है यहाँ पर, N का वैल्यू है 15 हमने बिठाया और बाद में हमें आंसर मिला 136। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है प्रूव दैट NPR इज इक्वल टू n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR-1। तो यहाँ पर हमें LHS को RHS के साथ इक्वल करके दिखाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर LHS में सिर्फ NPR दिया गया है जिसको हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन RHS में बहुत बड़ा एक टर्म दिया गया है जिसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दैट्स वाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर RHS को ही सिलेक्ट करेंगे। RHS में लिखा हुआ है n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR-1। अभी इसको हम लोग ग्रेजुअली सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो NPR है, देखिए यहाँ पर NPR का एक्सप्रेशन जो फॉर्मूला है वो आपको जानना पड़ेगा कि NPR क्या चीज़ है। NPR मतलब है कि आप n ऑब्जेक्ट्स थे, R ऑब्जेक्ट्स को एट ए टाइम पकड़ रहे हो और पकड़ के आप परम्यूटेशंस बना रहे हो, ठीक है, कम्बिनेशन नहीं, यहाँ पर परम्यूटेशन बना रहे हो। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, ठीक है। और NCR का जो एक्सप्रेशन है वो है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। तो इन दोनों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, दोनों में देखिए कितना फ़र्क है। इसमें फैक्टोरियल r n है, नीचे है n-r, इसमें फैक्टोरियल n है, नीचे है n-r, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर
फैक्टोरियल आर भी है, ठीक है। ये वाला चीज़ आपको फ़र्क पता होना चाहिए। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पर n-1, n के जगह पे n-1 नीचे है r। अगर इसका अप्लाई करते हैं हम तो क्या होगा, सबसे पहले हमें ऊपर लिखना था फैक्टोरियल n, मतलब यहाँ पे जो चीज़ है उसको लिखना है। तो यहाँ पर क्या है n-1, हम लोग n-1 लिखेंगे। नीचे n-r, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, n-1 से r को नीचे वाले को माइनस करेंगे, प्लस r जैसा है वैसा रह जाएगा। इसको भी सेम टू सेम उसी तरह से करना है। ऊपर वाले को हम लोग लिख देंगे ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस, n-1 माइनस r-1। अभी हम नेक्स्ट यहाँ से ब्रैकेट्स को विड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर बचेगा n-1, नीचे देखिए ब्रैकेट को विड्रॉ करने से क्या होगा, n-1 माइनस r प्लस r इंटू n-1, और यहाँ पे ब्रैकेट विड्रॉ करने से बचेगा n-1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। तो ये -1 + 1 कैंसिल आउट। अभी बचेगा देखिए यहाँ पर n-1, और हम एक काम करते हैं, जो n और r है दोनों को एक साथ रखते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे n-r, बाहर रहेगा -1, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट r इंटू यहाँ पर n-1 है, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा सिर्फ n-r। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पर जो पहला वाला है इसको एज इट इज़ रख देंगे, n-1, और नीचे है फैक्टोरियल n-r-1, जैसा है वैसा रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर r जैसा है वैसा रहेगा, n-1 भी वैसे ही रहेगा। इसको तोड़ देंगे। इसको तोड़ने से क्या होगा, देखिए जब भी हम लोग फैक्टोरियल को तोड़ते हैं तो ग्रेजुअली 1 कम हो जाता है। तो n-r को बाहर निकाल देंगे, और अंदर क्या होगा, एक कम जाएगा, मतलब n-r से एक कम, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर n-1 डिवाइडेड बाई n-r-1, ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों टर्म्स में है। तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने से क्या होगा, n-1, और नीचे रहेगा n-r-1, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। इसके बाद हम लोग ब्रैकेट देंगे। तो कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ पर तो सिर्फ यही था, इसको निकाल दिया बाहर, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा सिर्फ, और r रहेगा इधर, और साथ में नीचे क्या बचेगा, देखिए इसके नीचे बचेगा n-r। अभी हम इसका LCM लेंगे, n-1 डिवाइडेड बाई n-r-1। अंदर क्या होगा, देखिए LCM, इसके नीचे 1 है ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से LCM हो जाएगा n-r। n-r से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस r, तो प्लस और माइनस r कैंसिल आउट। ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा, नीचे बचेगा n-r। अभी हम इसको ब्रैकेट तोड़ के लिखेंगे n इंटू n-1, और इसको लिखेंगे n-r इंटू फैक्टोरियल n-r-1। अगर इस चीज़ को अगर हम ब्रैकेट में हम लोग इसको ये कर देते, अंदर डाल देते हैं, तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पर 2 और अंदर है 1, या फिर मान लीजिए 2 और अंदर है 3 और अंदर है 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर 3 को अगर अंदर डाल देंगे तो इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसको 3 को अगर अंदर डाल देते हैं तो 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग n को अगर अंदर डाल देंगे तो लिखेंगे n फैक्टोरियल, और अगर इस चीज़ को अंदर डाल देंगे नीचे क्या लिख सकते हैं, n-r, व्हिच इज़ नथिंग बट, जो हमने शुरुआत में लिखा हुआ था, देखिए वही शुरुआत में, चलिए फैक्टोरियल n/n-r, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n-p-r लिख सकते हैं। तो घूम फिर कर हम लोग उसी जगह पर आए हैं, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या लिखेंगे, n-p-r, it is our left hand side, hence LHS is equal to RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, हाउ मेनी वर्ड्स नॉट एंडिंग विद W कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड फ्लावर। देखिए जो फ्लावर यहाँ पे
वर्ड है इसमें टोटल है 6 लेटर्स और हमें इनसे क्या करना है, अलग अलग तरीके वर्ड्स बनाना है। और ये जो वर्ड्स हैं किस तरह के वर्ड्स बनाना है, ऐसे वर्ड्स जो कि W से ख़त्म ना हो। इस तरह के कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं जो कि W से ख़त्म ना हो, वो हमें ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये परमुटेशन का ही एक एग्जाम्पल है और इसको हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या चीज़ है, देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है कि किसी चीज़ को, 3-4 चीज़ों को हम लोग कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, वही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ्लावर वर्ड में कितने लेटर्स है। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड फ्लावर इक्वल टू कितना होगा, 6। तो इन 6 लेटर्स को हम कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, मतलब 6 लेटर्स से हम लोग कितने वर्ड्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेसेस है। ओके, 6 में से किसी एक को हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। 6 में से किसी एक को डाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी रहेगा कि 6 में से कोई भी बैठ सकता है, एफ भी बैठ सकता है, एल भी बैठ सकता है, ओ भी बैठ सकता है, डब्ल्यू ई आर कोई भी बैठ सकता है। तो एक बढ़ जाएगा, इसके बाद कितना बचेगा हमारे पास। इसको हम लोग 6 वेज में इसको फिल कर सकते हैं। मतलब 6 वे में फिल कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब फ्लावर में जो 6 लेटर्स हैं इनमें से कोई भी एक बिठा सकते हैं। तो इसीलिए 6 का चांसेस है, 6 में से 6 का बैठने का, यहाँ पर किसी एक का बैठने का चांस है। एफ बिठा सकते हैं, एल बिठा सकते हैं, डब्ल्यू ई आर कोई बिठा सकते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग 6 वेज में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बैठ जाएगा, कम जाएगा कितना, एक, तो बचेगा कितना, 5। तो नेक्स्ट वाला जो प्लेस है उसको हम लोग 5 वेज में फिल कर सकते हैं। इसके बाद वाले को हम लोग 4 वेज में, इसके बाद वाले को 3 वेज में, इसके बाद वाले को 2 वेज में, इसके बाद वाले को 1 वे में। ठीक है, तो इनको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो क्या बनेगा इससे मल्टीप्लाई करने से, देखिए 6 से ग्रेजुअली कमता हुआ कहाँ तक गया, 1 तक गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। तो अभी लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using 6 लेटर्स, कितना होगा, फैक्टोरियल 6। ओके, तो ये तो हो गया टोटल जो वर्ड बना सकते हैं हम, फैक्टोरियल 6 बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन में कि W जो है वो लास्ट में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो फैक्टोरियल 6 हमने वर्ड्स बनाया है इनमें तो वो भी इंक्लूडेड है, कौन सा, जो कि W से ख़त्म होता है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी जाके हमारा रिक्वायर्ड जो वर्ड्स हैं उनका नंबर हमें मिल सकता है। तो पहले चलिए मान लेते हैं हम कि ऐसे वर्ड्स हम लोग ढूंढ रहे हैं जो कि W से ख़त्म हो रहा हो, मतलब यहाँ पे W फिक्स्ड है। W फिक्स हो जाने से बचेगा कितना प्लेसेस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस बाकी है। तो हमारे पास तो एक कम गया। अभी हाथ में कितना है, हाथ में है अभी 5 लेटर्स। 5 लेटर में से इस प्लेस में 5 वेज में कर सकते हैं, इस प्लेस को 4 वेज में, इस प्लेस को 3, इसको 2 और इसको 1 वेज में। देखिए इन दोनों को मान लीजिए कि ये एक साथ जुड़े हुए हैं, ये दोनों क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है, ये दोनों प्लेस क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो प्लेस है इसको आप 5 वे में कर सकते हो, इस प्लेस को 4 वे में, इस प्लेस को 3 वे में फिल कर सकते हो, इस प्लेस को 2 वे में, और लास्ट वाले को सिर्फ 1 वे में ही आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो
number of letters, number of words ending with W कितना होगा? देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब क्या है? फैक्टोरियल 5। ओके, अभी हमें क्या निकालना है? ऐसे लेटर्स जो कि W से एंड नहीं होते। तो W से एंड होने वाले लेटर्स का तो नंबर पता है, और टोटल वर्ड्स कितना बनेगा वो भी पता है। तो टोटल वर्ड्स से अगर इसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो बाकी जो बचेगा वही होगा W से ख़त्म ना होने वाले वर्ड्स। ठीक है, W से ख़त्म होने वाले वर्ड्स को अगर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स से माइनस कर देते हैं तो बाकी जो बचेगा वो होगा W से ख़त्म ना होने वाले वर्ड्स। तो अभी लिख देते हैं लास्ट में, देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स नॉट ending with W is equal to factorial 6 minus factorial 5। factorial 6 minus factorial 5, यहाँ पर जो factorial 6 है उसको हम लोग तोड़ देते हैं, 6 को बाहर निकाल देते हैं और अंदर क्या बचेगा? एक कम, मतलब 5। तो अभी देखिए यहाँ पर भी factorial 5 है, यहाँ पर factorial 5 है, उसको कॉमन लेंगे। अभी क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा सिर्फ 6, क्योंकि मल्टीप्लाई था ना दोनों, तो इससे इसको निकाल दिया तो 6 ही बचा। माइनस यहाँ पे इसको ये था पूरा, ये तो निकाल ही दिया हमने, तो सिर्फ 1 बचेगा। तो फैक्ट्रियल 5 इंटू 6 माइनस 1 कितना हुआ? 5 हुआ। ठीक है भाई, फैक्ट्रियल 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू अप टू 1 तक जाएंगे, तो इंटू 1 इंटू 5, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 600। तो कितना वर्ड्स बन सकता है? 600 वर्ड्स, जो कि W से ख़त्म नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, इन हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट्स डू द वर्ड स्टार्ट विथ P। तो हमारे पास एक वर्ड है जिसका नाम है इंडिपेंडेंस, और इसके लेटर्स को हम लोग कितने वे में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट या फिर कह सकते हैं कि कितना वर्ड बना सकते हैं, कितने वे में अरेंज कर सकते हैं। जो अरेंजमेंट शब्द जो है, ये जब भी रहेगा आपको सोचना चाहिए क्या करना है, यहाँ पर परम्यूटेशन लगाना है। क्या लगाना है? परम्यूटेशन, या फिर आप कह सकते हो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन, अरेंजमेंट्स, ये तीनों चीज़ जो है सेम ही चीज़ है, ये सिनोनिम्स है, बस तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अरेंजमेंट या फिर परमुटेशन, आपको इस तरह से घुमा के क्वेश्चन बोला जाएगा। आपको ये इसको पकड़ना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, परमुटेशन है, ऐसा जब भी लिखा हुआ रहेगा ये परमुटेशन ही होगा। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस में जो ये जितनी भी लेटर्स हैं, कितनी लेटर्स है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो 12 लेटर्स हैं, इन 12 लेटर्स से हम लोग कितने वर्ड्स बना सकते हैं, अलग अलग तरीका अरेंजमेंट बनाकर कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं, वो हमें फर्स्ट निकालना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो निकालना है, इन हाउ मैनी ऑफ दिस अरेंजमेंट्स डू द वर्ड स्टार्ट विथ P। मतलब ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं जिनमें वर्ड P से शुरू होगा। जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें हमें कहा गया था कि कितने वर्ड्स ऐसे बनेंगे जो W से ख़त्म नहीं होंगे, तो उसी टाइप का यहाँ पर भी है। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि कितने वर्ड्स ऐसे बनेंगे जो P से शुरू होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल देते हैं कि ये जो 12 लेटर्स हैं इनको हम लोग कितने वे में अरेंज कर सकते हैं। लिखेंगे नंबर ऑफ letters in the word, number of letters in the word। तो नंबर ऑफ लेटर्स कितना है इन द वर्ड इंडिपेंडेंस इज इक्वल टू 12। लेकिन यहाँ पे एक
गौर करने वाला चीज़ है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि यहाँ पर कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में फ्लावर जो था उसमें कोई भी लेटर एक बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा था ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले एन को ही देख लीजिए। एन देखिए कितना, 1 2 3 बार रिपीट हुआ। डी कितना बार रिपीट हुआ, 1 2 बार रिपीट हुआ। ई कितना बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ। तो ये रिपीटेशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके लिए हम लोग कैसे करें, तो हमें लिखना पड़ेगा पहले कि कितना बार कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है। नीचे लिखेंगे ऑफ व्हिच नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 3, इसके बाद नंबर ऑफ e इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ d इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसके लिए ये जो जितने भी लेटर्स हैं इनको कितना वे में हम लोग अरेंज कर सकते हैं, इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसको हमेशा आप याद रख सकते हैं, और वो फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या है यहाँ पर, ये जो फैक्टोरियल n है वो है आपका ये जो टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स हैं उनका फैक्टोरियल। इसके बाद यहाँ पर जो जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि n देखिए 3 बार रिपीट हो रहा है, तो p की जगह पे 3 फैक्टोरियल, q की जगह पे 4 फैक्टोरियल और r की जगह पे 2 फैक्टोरियल। अगर और भी ज़्यादा लेटर्स अगर रिपीट कर रहे हैं तो इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा, आप लिखते जाएंगे, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। देखिए इस फॉर्मूला का हमने अप्लाई किया है और करके इसको हमने लिखा है। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पर 12 को थोड़ा एक्सपांड करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और इसके बाद फैक्टोरियल 4 को हम लोग फैक्टोरियल जैसा ही रख देंगे। 4 को हम लोग इसके बाद और ज़्यादा एक्सपांड नहीं करेंगे। नीचे देखिए फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 है और साथ में फैक्टोरियल 2 है। फैक्टोरियल 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। देखिए अभी यहाँ पर नीचे बचा हुआ है फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 12 इंटू 10, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 तो लिख देंगे, और नीचे फिर लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 को तोड़ने के बाद लिखेंगे 2 इंटू 1। अभी देखिए इसके कैंसिलेशन कर सकते हैं हम लोग, 3 4 ज़ा 12, इसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 और 2 कैंसिल, तो ऊपर बच्चा कितना 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1663200। लेकिन ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, मतलब इतने अरेंजमेंट्स बन जाएंगे, या फिर कह सकते हो कि आप हम इतने वर्ड्स बना सकते हैं इनके लेटर्स को अरेंज करके। लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट भी बचा हुआ है अभी, जिसमें कहा गया है इन हाउ मेनी वेज हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट्स डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। हमें ऐसे वर्ड्स निकालना है जो कि पी से शुरू हो रहे हैं। अभी देखिए पी को हम फर्स्ट प्लेस में फिक्स्ड रख देंगे, क्योंकि हमें निकालना है ऐसे वर्ड्स जो कि पी से शुरू होते हैं, तो पी को हम फिक्स रख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट जो बाकी प्लेसेस हैं उनके लिए देखिए हमारे पास एक बचा हुआ कितने लेटर है, 11। इसको कर सकते हैं 11 वे में फिल कर सकते हैं, इसको 10, इसको 9, इसको 8, इस तरह से ग्रेजुअली हम करते हुए जाएंगे, लास्ट में 1। तो इसको ये जो मल्टीप्लाई करके करते हुए हम जाएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 11, ठीक है। लेकिन ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि कुछ कुछ लेटर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं।
ठीक है, कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं ये हमें पता है, ये हमने पहले लिखा हुआ है, एन, ई और 2। तो अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स इन which the word starts with P इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर रहेगा फैक्टोरियल 11। ठीक है, किस लिए फैक्टोरियल 11 ले रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों प्लेसेस है हम उसको सिंगल समझ रहे हैं, P को हम लोग समझ रहे हैं इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग 11 वे में फिल कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जर्नी शुरू हो गया, 1 तक जाके ख़त्म हुआ। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 11। फैक्टोरियल 11 लिख दिया, नीचे क्या रहेगा देखिए, नीचे रहेगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2। जो रिपीट हो रहा था ना उनका हमने फैक्टोरियल लिख दिया। अभी पहले की तरह 11 को तोड़ेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख के रख देंगे। नीचे रहेगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2। इसको कैंसिल करेंगे। अभी देखिए 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और इसको लिख देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको लिख देंगे 3 इंटू 1। वही कैंसिलेशन करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो बचा क्या, 11 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 13860 तो ये होगा हमारा अल्टीमेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कहा गया है विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स हाउ मेनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन 3000 एंड 4000 विद द डिजिट्स 0 2 3 4 एंड 5। तो रिपीटेशन ना करते हुए 3000 और 4000 के बीचों बीच, मतलब 3000 और 4000 के बीच में कितने नंबर हम बना सकते हैं या फिर कितना नंबर हमें मिल सकता है विथ द डिजिट्स 0 2 3 4 5। इन डिजिट से हम लोग कितना नंबर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है कि विदाउट रिपीटेशन, इसका क्या मतलब है। मान लीजिए 3000 से 4000 के अंदर आप नंबर निकाल रहे हो, तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे, 4 डिजिट के होंगे। यहाँ पे हम 4 प्लेसेस बनाते हैं, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हमने बना दिया। अभी इन चारों प्लेसेस को हमें फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस में देखिए 3000 से लेके 4000 के अंदर, मतलब 3001 से लेकर 3999 तक चलता जाएगा, मतलब सभी नंबर्स 3 से शुरू होंगे, ये बात तो पक्की है। अभी जो बाकी प्लेसेस है यहाँ पर हम किस किस को बिठा सकते हैं, 0 को, 2 को, 4 को और 5 को, इन 4 को। तो जो ये वाला जो प्लेस है इनमें 4 में से किसी एक को बिठा सकते हैं, मतलब 4 वेज़ में इसको हम लोग फिल कर सकते हैं। या तो यहाँ पर 0 बैठ सकता है, 2 बैठ सकता है, या फिर 4 या फिर 5, सबका चांस है, चारों का चांस है। इनमें से एक बैठ जाएगा, ठीक है, तो इसको 4 वेज़ में हम लोग फिल कर सकते हैं। बचा कितना, 3, तो यहाँ पर तीनों का बैठने का चांस है। इसके बाद बचा कितना, 2, तो यहाँ पर दोनों डिजिट्स का बैठने का चांस है। देखिए यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट नहीं होने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमने एक बार इसको किसी एक को बिठा दिया, उसको हमने दोबारा यहाँ पे नहीं लिया। नहीं तो यहाँ पर 4 होता तो इसको भी तो हम लोग 4 वेज में ही फिल कर सकते थे, लेकिन हमने इसको 3 वे में फिल किया। किस कारण से, क्योंकि यहाँ पर हमने एक को बिठा दिया है, इन चारों में से किसी एक को हमने यहाँ पर बिठा दिया है। इसी तरह से यहाँ पे भी किसी एक को, इन 3 में से किसी एक को बिठा दिया, तो बचा कितना, 2। उसी को कहते हैं विदाउट रिपीटेशन। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही किया था। देखिए परमुटेशन में आपको 2 तरह के प्रॉब्लम्स मिलेंगे, कुछ में रहेगा विदाउट रिपीटेशन और कुछ में रहेगा विथ रिपीटेशन। तो आपको कैसे समझना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मैंशनड ना हो, रिपीटेशन करना है नहीं करना है, तो आप हमेशा विदाउट रिपीटेशन करेंगे। अगर मैंशनड ना हो, और मेंशन रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो, जैसे कि पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें मेंशन नहीं था,
तो हमने विदाउट रिपीटेशन किया था, ठीक है। तो अगर मेंशन ना रहे तो आप विदाउट रिपीटेशन आपको करना है। तो देखिए ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर कितने नंबर्स मिलेंगे हमें, इसको हम लोग फिल कर सकते हैं 1 वे में। कितने वे में? 1 वे में, क्योंकि सिर्फ 3 बैठेगा यहाँ पर। 1 इंटू इसको हम लोग कितने वे में फिल कर सकते हैं? 4 वेज में। इसको 3 और बाकी बचा इसको 2 वेज में। तो अल्टीमेटली कितना मिला? 3 4 12 2 24। तो हमें 24 ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो कि शुरू होते हैं मतलब जो कि लाई करते हैं 3000 और 4000 के बीच में, और किस चीज़ से बना हुआ है? 0 3 2 4 और 5 से बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और अगर चाहे इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये जो चीज़ लगाया हमने, इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ना लगा कर भी आप कर लो, तो भी आप कर सकते हो NPR वाला फॉर्मूला लगा। NPR से इसको करने के लिए देखिए ये जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही बैठेगा, यानी इसको हम लोग फिल कर सकते हैं 1 वे में। और बाकी बचा कितना प्लेसेस? 3 प्लेसेस। और डिजिट्स कितने बचे हमारे पास? 4 डिजिट्स। इन 4 डिजिट्स को हम लोग ले लेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, और उसमें से हमें लेना है कितना? 3 प्लेसेस, मतलब 3 डिजिट्स एट ए टाइम लेकर हमें अरेंजमेंट बनाना है। क्या करना है? 3 डिजिट्स एट ए टाइम हमें पकड़ना है, पकड़ के हमें अरेंजमेंट बनाना है। तो इस तरह से हम लोग NPR फॉर्मूला लगा कर भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर N की जगह पे R 4 और R की जगह पे 3। तो क्या होगा? हमें NPR का फॉर्मूला पता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 कितना होगा? फैक्टोरियल 4, फिर नीचे फैक्टोरियल 1 रहेगा। 1 फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मेनी वेज कैन सिक्स बुक्स बी पुट इन 5 बैग्स। तो हमारे पास कितने बुक्स हैं टोटल? 6 बुक्स हैं, और हमें क्या करना है? 5 बैग्स में उनको भरना है। तो कितना वे में? जब भी वे रहेगा, अरेंजमेंट रहेगा, तब हमें क्या करना है? परम्यूटेशन करना है। तो यहाँ पर भी परम्यूटेशन ही करना है, ठीक है। या तो हम लोग इसको परम्यूटेशन से कर सकते हैं या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हैं। तो हमें पूछा जा रहा है यहाँ पर कि हाउ मेनी वेज कैन 6 बुक्स बी पुट इनटू 5 बैग्स। मतलब 6 बुक्स को हम लोग कितने वे में 5 बैग्स में डाल सकते हैं। मतलब 6 बुक्स का हम लोग कितना अरेंजमेंट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़, हमारे पास बैग्स कितना है? 5 बैग्स हैं। 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 बैग्स हैं। और हमें हमारे पास बुक्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना है हमारे पास? 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर हम जो 6 बुक्स है उसमें से फर्स्ट बुक को लेंगे। तो फर्स्ट बुक को हम क्या कर सकते हैं? इन 5 बैग्स में से किसी भी एक बैग में डाल सकते हैं, मतलब 5 वेज में उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा बुक लेंगे, उसको भी हम लोग इन 5 में से किसी भी एक में डाल सकते हैं, तो उसको भी 5 वे में अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा बुक लेंगे, उसको भी हम इन 5 में से किसी भी एक में डाल सकते हैं। इसके बाद चौथा बुक लेंगे, उसको भी हम लोग इन 5 में से किसी भी एक बुक बैग में डाल सकते हैं। इसी तरह से जो 5th बुक है उसको भी हम लोग इन 5 में से किसी भी बैग में डाल सकते हैं। और 6th बुक को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? 5 बैग्स में से किसी भी बैग में डाल सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा वो ही होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ बुक, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज या फिर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। क्योंकि यहाँ पर देखिए रिपीटेशन जो है, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है। किस लिए? क्योंकि हम पहले बैग में जो बुक डालेंगे उसको वहाँ से निकाल कर सेकेंड बुक में भी तो डाल सकते हैं। ये भी तो एक यहाँ पर मतलब कंडीशन हो सकता है ना। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि जो बुक मैंने बैग में डाल दिया
उसको फिर से निकाल नहीं सकता है, ऐसा तो नहीं है ना। उसको मैं उस बैग से निकाल कर फिर से दूसरे वाले बैग में भी तो डाल सकता हूँ। इस तरह से 6 के 6 बुक्स को हम लोग 5 वेज 5 वेज 5 वेज 5 वेज इस तरह से 5 वेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 15625। तो इतने वेज होंगे, इतने वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इन 6 बुक्स को बैग में डाल सकते हैं। कितने बैग्स में, 5 बैग्स में हम लोग डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर रिपीटेशन जो है वो अलाउड है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर जो यहाँ पर सिचुएशन है उसके तहत यहाँ पे हम लोग रिपीटेशन कर सकते हैं। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही करेंगे। जो NPR का फॉर्मूला होता है परमुटेशन का, उससे हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फॉर्मूला में क्या होता है, वो होता है जब रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड उसके लिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही इसको निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कहा गया है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट द वावल्स ऑलवेज वॉकर टुगेदर। तो हमें कहा गया है यहाँ पर कि डॉटर शब्द में जो लेटर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कितने परमुटेशंस बना सकते हैं, ताकि कंडीशन ये है कि जो वावल्स हैं वो कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, वावल्स कभी भी साथ में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले देख लेंगे कि इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर्स हैं और कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है ये। साथ ही साथ हमें देखना होगा कितने बावल्स हैं। बावल्स होते हैं AEI OU, इन पाँचों को कहा जाता है बावल्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा यहाँ पर है, ए यू और ई। तो 3 बावल्स आर देयर। तो अभी लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इजिकल टू कितना है, 8। इसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ बावल्स इजिकल टू 3। अभी देखिए इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर हम एक चैम्बर बनाते हैं, 8 चैम्बर्स, क्योंकि यहाँ पर टोटल लेटर्स कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया, इसको इरेज कर देंगे। तो देखिए हमारे पास 8 चैम्बर्स बन गए। अभी हमें कहा गया है कि जो वावल्स हैं वो तीनों हमेशा साथ में बैठेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने वावल्स को बिठाया, ओके। इसके बाद ये जो प्लेस है, ज़रूरी नहीं कि वावल्स को हम सब सिर्फ यहाँ पर भी बिठा सकते हैं, किसी भी जगह पे हम लोग उनको एक साथ बिठा सकते हैं। तो हमारे पास अभी ये जो 8 लेटर्स हैं ये अभी घट के कितना हो गया, 6, क्योंकि 3 को तो हमने मान लिया कि 3 लेटर्स आपस में जुड़ के क्या बन गए, एक लेटर बन गए। तो अभी बचा कितना, 8 से अगर 3 को अगर एक साथ मिला देंगे तो कितना बचेगा, 6 लेटर्स बचेगा टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से 3 को मिला के हमने एक बना दिया, तो बचा कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स अभी हमारे हाथ में है। तो ये जो फर्स्ट प्लेस है इसको हम लोग यहाँ पे हम इन 6 में से किसी भी एक को बिठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे बावल सिर्फ यहाँ पे बैठेगा, ऐसा तो नहीं बोला गया कि शुरुआत में बिठाना है, कहीं पे भी हम लोग बावल को बिठा सकते हैं। इसीलिए जो प्लेस है इसको हम लोग 6 वे में फिल कर सकते हैं, 6 में से किसी एक को यहाँ पर बिठा सकते हैं। इसके बाद एक बैठ जाएगा तो बचेगा कितना, 5, इसको हम लोग 5 वे में फिल कर सकते हैं। इसके बाद और एक बैठ जाएगा तो इसको 4 वे में, इसको 3 वे में, इसको 2 वे में, इसको 1 में, हो गया। तो टोटल हम लोग कितना वे में इनको फिल कर सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, मतलब फैक्टोरियल 6 वे में। लेकिन एक बात और भी है, मान लीजिए ये है बावल्स, ये जो बावल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर पहले ए आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद यू आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। इनमें भी आपस में क्या हो सकता है, अरेंजमेंट्स बन सकता है। मान लेते हैं कि 3 बावल्स में से हम यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में किसी एक बावल को बिठा देते हैं, तो इसको कितना वे में फिल कर सकते हैं, क्योंकि 3 बावल्स है, 3 वे में कर सकते हैं, 3 में से किसी एक को बिठाएंगे
बाकी बचेगा कितना, 2। तो इसको 2 है इसमें और इसको 1 वे में। तो इसका मतलब है कि इनको हम कितना वे में फिल कर सकते हैं, इन तीनों प्लेसेस को, 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब है फैक्टोरियल 2 वेज में, सॉरी फैक्टोरियल 3 वेज में। 3 इंटू 2 इंटू 1 ये क्या चीज़ है, फैक्टोरियल 3। क्योंकि ये जो दोनों केसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक ही केस में दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। और इसके बाद जो आंसर होगा वही होगा हमारा अल्टीमेट आंसर। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको करने से हमारे पास आंसर आएगा 4320। इतने वर्ड्स बन सकते हैं इन लेटर से, जहाँ पर बावल क्या बावल का क्या होगा, बावल्स हमेशा साथ में रहेंगे। ठीक है, कितना वर्ड्स बनेगा, 4320 वर्ड्स।